हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरी सुबह की शुरुआत 4 बजे हुई थी और उसके बाद मैंने टारगेट अपने जो भी लिए हुए थे टू डू लिस्ट वो मैं कंप्लीट की हूँ, जैसे कैलकुलेशन, बुक रीडिंग और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद मैं अपने घर के काम शुरू कर दी हूँ। सबसे पहले मैंने बिस्तर ठीक किए हैं, क्योंकि घर में अगर साफ़ सफाई हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है पढ़ाई करने में। और तो इसलिए मैंने बिस्तर को पहले से क्लीन की। और हस्बैंड भी उठ गए थे और वो अपने शॉप के सामान लेने चले गए। और यहाँ पे फिर मैं अपनी पढ़ाई करके आगे काम करने। और क्योंकि आपको पता है कि हम हाउसवाइफ अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमें कोई तो फोर्स करेंगे नहीं कि पढ़ो। इसीलिए हम अपनी सुबह के टाइम ही अपना टाइम निकाल के एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पूरा शांत भी होता है माहौल। और आपको पता है जैसे कि मेरा एक ही रूम है, उसी में फिर मेरे को पढ़ना भी होता है, खाना पीना सब करना होता है। तो रात में भी हस्बैंड लेट ही आते हैं, 10 से 11 बजे तक। तो फिर मुझे साफ़ सफाई तो मैं रात में कर नहीं पाती हूँ, तो सुबह ही करती हूँ। बट कोशिश करती हूँ कि फिर अपना ये सब को इग्नोर करते हुए पढ़ने की। और वैसे तो हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं तो मैं रात ही को अपना काम करके सोती हूँ। बट जब लेट आते हैं, ज़्यादा लेट हो जाता है, तो फिर मैं सुबह में अपनी साफ़ सफाई करती हूँ और फिर पहले अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, उसके बाद मैं साफ़ सफाई करती हूँ। और इसी प्रकार अभी आज गए हुए हैं हस्बैंड सामान लेने, तो फिर मुझे ही सारा काम भी करना है शॉप का। और फिर जैसे कि मैं अभी ये घर के काम करने के बाद मुझे शॉप के भी काम करने होंगे, क्योंकि वो लेट आएंगे, क्योंकि ट्रैफिक भी मिल जाती है तो बहुत दूर जाते हैं तो आने में लेट हो जाती है। और फिर इसी तरह मेरा आज रूटीन रहेगा। और खाना भी तो आज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो गए हुए हैं, तो फिर रात वाला है वही मैं खा लूँगी और अपनी पढ़ाई करूँगी। अगर फिर मैं खाना वगैरह बनाने लगी तो फिर और भी लेट हो जाएगा, तो मैं अपने पढ़ाई को थोड़ा ना टाइम दे पाऊँगी। इसलिए मैं रात को ही पता था मुझे कि ये मंडी जाएंगे, तो मैंने थोड़ी सब्ज़ी ज़्यादा बना ली थी और रोटी भी, कि सुबह रहेगा तो फिर मेरी ये हो जाए, खाने के लिए हो जाएगी और बनानी भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह मैं थोड़े थोड़े टाइम निकाल के मैनेज करती हूँ कि कहाँ से मुझे टाइम मिले तो मैं अपना पढ़ाई करूँ। तो अगर आप भी हाउस वाइफ है तो इसी तरह काम कर सकती हैं। क्योंकि ससुराल हो या मायके हो, मायके में तो बोल भी देते हैं कि चलो काम कर लो, एक काम नहीं करेंगे तो चल जाएगा। और पेरेंट्स भी कहते हैं कि पढ़ लो, लेकिन ससुराल में तो हमें ही करना है। ये तो है नहीं कि चलो कोई कर देगा और हमें कहेगा जाओ तुम कर लो और हम कर देते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमें काम करना है वो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैं नल पे आ गई थी बर्तन वगैरह धोने। और फिर ये बीच में जो साउंड आ रही है बार बार, पता नहीं मुझे क्यों आ रही है, क्योंकि मेरे पास माइक तो है नहीं। मैं ईयरफोन लगा के अपना जो भी है वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उस वजह से आ रही है या क्यों आ रही है मुझे पता नहीं। बट आप इसे इग्नोर करिएगा और देखो, मैं इसे भी ठीक करने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद मैं तो इसी प्रकार मेरा काम हो रहा है। और उसके बाद मैं काम वगैरह करके फिर से पढ़ाई ही करूँगी। और तो आप लोग बताइए कि आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है, और मेरी और मैं भी अपने स्टडी को और कैसे मैनेज करूँ वो भी बताइए। क्योंकि इस प्रकार हम हाउसवाइफ के काम होते हैं और करने भी होते हैं हमें। ये तो है नहीं कि हम काम हम ना करें और फिर पढ़ ले, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमें अपने घर के काम के साथ साथ अपने पढ़ाई को भी अगर पढ़ना है तो घर के काम के साथ हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि सपने हमारे हैं तो हमें ही पूरा करने होंगे, कोशिश करनी होगी पूरा करने की। क्योंकि ये तो है नहीं कि कोई हमारा कहेगा कि तुम काम मत करो, हम कर देते हैं और तुम पढ़ लो, ऐसा हो भी नहीं सकता। अगर कोई भी है तो एक दिन कर देगा, 2
2 दिन कर देगा, लेकिन रोज़ रोज़ थोड़ा ना कर देगा। कहे तो वो भी इरिटेट हो जाएंगे अपने पढ़ाई के चक्कर में। मतलब कि सबको हम समझा भी नहीं सकते कि हमें टाइम दो चाहे कुछ, क्योंकि अगर जो समझना चाहिए वो खुद ही हमारी हेल्प करेगा और हमें पढ़ने के लिए टाइम देगा। लेकिन अगर जो समझना नहीं चाहता उसको हम समझा भी नहीं सकते। और फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी फिर से पढ़ने के लिए, और यहाँ पे मैंने नीतू मैम की स्पेलिंग कर रही थी और उनकी बुक में से। और आपको पता है कि मैं ये रोज़ करती हूँ, तो इसमें से मैं 3-4 कंप्लीट हो गए हैं पेज। और फिर यहाँ पे मैं बीच बीच में गर्म पानी करके रख ली हूँ पीने के लिए। अभी तो खाना वगैरह बनाई नहीं, अभी टाइम नहा कर आ गई हूँ और काम वाम भी सारे हो गए हैं। और अभी यहाँ पे 8:30 हो रहा है। 8:30 से 10 बजे तक मैं फिर से पढ़ाई करूँगी अपना, और उसके बाद फिर मुझे शॉप के काम भी करने होंगे। हस्बैंड तो है नहीं, तो अकेले करने होंगे, और जो भी रात का खाना है वो मैं खा लूँगी और फिर वो काम करूँगी। और साथ में जो भी वीडियो लेक्चर होते हैं वो मैं काम करते करते भी देख लेती हूँ, क्योंकि ये तो है नहीं कि मुझे बाहर जाके काम करना है, सो मैं नहीं देख सकती। अपने घर में ही जो काम करने होते हैं वो करने होते हैं, तो इसलिए मैं काम के साथ साथ भी अपना वीडियो लेक्चर जो भी होता है, जो मैं पहले देख चुकी होती, बस उससे रिवाइज़ करता होता है, वो वाला देख पाती, क्योंकि पूरा फोकस हम 2 जगह नहीं लगा सकते हैं। तो अगर जो हम पहले से देखे हुए वीडियो उसको अगर हम देखते हैं तो हमारा रिवीजन हो जाता है, क्योंकि वो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और वो हमें समझ में भी आ जाती है अच्छे से। तो इसी प्रकार मैं करती हूँ। और फिर उसके बाद 2-3 बजे तक तब तक 3 बज ही जाते हैं हस्बैंड को जाने में, तो मैं अब 10 बजे पढ़ाई ख़त्म करके, और फिर उसके बाद बीच बीच में अगर थोड़ा टाइम मिला तो मैं पढ़ लूँगी। और थोड़े छोटे छोटे टाइम निकाल के ही मैं पढ़ती हूँ, और वो चले जाएंगे उसके बाद मैं अपना फिर स्टडी करूँगी, जो भी बाकी रह जाता है वो कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे मैं जीके कर रही थी, जो कि क्रेजी जीके ट्रिक चैनल है, और ये ट्रिक के साथ इसमें बताते हैं, और जो भी बताते हैं वो याद हो जाता है। अगर वीडियो में याद हो जाता है, और तुम जैसे क्यूज़ करोगे वो बाद में क्यूज़ भी करवाते हैं, तो उसमें हमें अपने आप याद आ जाता है, एक बार में ही रिकॉल कर लेते हैं। तो अगर आप भी अगर जीके करना चाहती है तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आपको भी, आप भी जीके ट्रिक्स को ही फॉलो करें और पढ़ें, क्योंकि अच्छा पढ़ाते हैं। आज के वीडियो इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, और मैं पढ़ाई कर पाऊँगी, आपके लिए वीडियो भी अपलोड कर पाऊँगी। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी भी अच्छे से करिए। ये लाइन हम सब के लिए, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।